नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक गर्ग, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट रूमटा हॉस्पिटल जयपुर। आज हम आपको हमारे एक पेशेंट से मिलाएंगे जिनका नाम संतो देवी है और इनकी एज 65 साल है और ये हमारे पास सिर दर्द और उल्टियों की कंप्लेंट के साथ में आए थे, जिनका सिटी स्कैन कराया था। सिटी स्कैन में इनको गांठ थी और इनको 5 दिन से ये भी था कि बैड वेटिंग भी हो रही थी और यूरिन का पता नहीं चल रहा था कि यूरिन अपने आप निकल जाता, यूरिन का कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। फिर जो सिटी कराई थी तो उसमें एक ट्यूमर था, जो बड़ा सा ट्यूमर था, राइट फ्रंटल रीजन में था, जो कि सैजिटल साइनस से भी इन्वॉल्व कर रहा था। और उस सिटी के अंदर अच्छा खासा मास इफेक्ट था और जिसकी वजह से मिडलाइन शिफ्ट भी आ रहा था और साथ में जो अंकल हर्निएशन और सब फेल्साइन हर्निएशन भी हो रहा था। लेकिन पेशेंट क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होते हैं जो मेनिंजियोमा होते हैं, उसकी वजह से पेशेंट को जिस सिटी की फाइंडिंग के अकॉर्डिंग पेशेंट का जीसीएस अच्छा था, मतलब जनरल कंडीशन के हिसाब से पेशेंट होश में थी, सब कुछ था, कोई वीकनेस नहीं थी। इनको कंप्लेंट थी तो हेडेक की थी, वॉमिटिंग की थी और यूरिन का कंट्रोल नहीं हो रहा था, यूरिनरी इनकंटिनेंस थी। अब हमने इनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में इनका जो राइट फ्रंटोटेम्पोरोपैराइटल क्लिनोटमी की है, उसमें से हमने कम्प्लीटली ट्यूमर को ग्रॉस टोटल रिसेक्शन किया। साथ में हमने ड्यूरा को भी एक्साइट किया। जो साइनस बेस था वहाँ से हमने उनको कोगुलेट किया और उसको मैक्सिमम जितना निकाल सकते थे बिल्कुल नियर टोटल ग्रॉस टोटल एक्सcision किया है। और उसके बाद साइनस की ब्लीडिंग को यहाँ पे हमने पैटीज और उनसे रोका और उसके बाद वहाँ पे हमने साइनस को टाई भी किया। अब आइए हम मिलाते हैं अपने पेशेंट से कि अब इनका जो डे 3 है पोस्ट ऑप। और देखें आंटी जी, आपको दिक्कत क्या थी पहले जब गांठ मतलब जो ऑपरेशन हुआ उससे पहले क्या दिक्कत थी आपको? नो गर्मी की नहीं, गैस बने माथा फिर चढ़ा था। हाँ। और पेशाब की क्या दिक्कत रहती है? पेशाब निकल जाता था अपने आप? भगता पेशाब निकल जाओ, एक हाथ में कपड़ा बिगड़ गया। ठीक है, अब ठीक है पेशाब ऑपरेशन के बाद से? अब ठीक है। सर दर्द हल्का सा है जो टाँकों का लगता है वही है, उसके अलावा सर दर्द वैसा तो नहीं है पहले जैसा? ठीक है, जानते हैं आइए इनके अटेंडेंट से भी कि अटेंडेंट क्या विचार रखते हैं थोड़े से। हाँ, इनके फ्रंटल लोब साइंस हैं, थोड़ा सा क्या है कि इनको थोड़ा सा हाइपर एक्टिव मतलब टॉकिंग है जो कि फ्रंटल लोब साइन की तरह इंडिकेट करती है। बाकी पेशेंट को कोई भी मोटर डिफिशिट नहीं है, कोई अदर डिफिशिट नहीं है। बाकी पेशेंट इंटैक्ट है और अच्छा है और डे 3 है पोस्ट ऑप का। हम आज इनका डिस्चार्ज प्लान कर रहे हैं और आइए इनके अटेंडेंट से मिला। आपका इनको दिक्कत क्या थी? शुरू में क्या दिक्कत हुई थी इनको? शुरू में माथा में चक्कर और गैस टाइप में रहता था। फिर हम इसको नज़दीक हॉस्पिटल में भी दिखाया तो उन्होंने टैबलेट दिया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमने और आगे दूसरे हॉस्पिटल गए थे, उन्होंने बोला कि तुम जयपुर जाके दिखाओ। और जो ये गैस टाइप का था, ये कैसा क्या चीज़ लगती थी? वो सर दर्द रहता था या गैस टाइप के चक्कर आते थे या उल्टियाँ? एक बार उल्टी हुई थी और इसको सिर पे चक्कर आता था। अच्छा, और पेशाब की जो दिक्कत हुई थी वो कब से दिक्कत थी? पेशाब की यानी कि हमने जब ऑपरेशन करवाया है उससे 15-20 दिन पहले से मतलब इसको मालूम नहीं लगता था, अपने आप निकल जाता अपना। अब ऑपरेशन के बाद पेशाब का कंट्रोल ठीक है? अब ऑपरेशन हुआ है उसके बाद में पेशाब के लिए भी बोलती है, टॉयलेट के लिए भी बोलती है। धन्यवाद दोस्तों। और हम इनकी सिटी और एमआरआई की फाइंडिंग्स को अभी आपसे डिस्कस करेंगे। तो मैं डॉक्टर दीपक गर्ग, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट रूमटा हॉस्पिटल जयपुर। आज हम संतो देवी पेशेंट की एमआरआई और के डिस्कस करेंगे कि उनको फ्रंटल मेनिंजियोमा था जो कि इंटर ट्यूमरल ब्लीड भी लग रहा था, जिसमें कि ये भी है कि थोड़ा सा सॉफ्ट कंपोनेंट था जो कि एनाप्लास्टिक मेनिंजियोमा की तरफ सस्पेक्शन करता है। हमने बायोप्सी भेजी हुई है, अभी बायोप्सी अबेटेड है। लेकिन हमने इन पेशेंट को जो सिम्टम्स थे उसमें हेडेक था, वॉमिटिंग भी थी, चक्कर जो बट्टाई को जो चक्कर की कंप्लेंट थी। साथ में इनको 5-6 दिन से इनको यूरिनरी इनकंटिनेंस की कंप्लेंट भी थी, जो कि अब
ये जो MRI है इसमें आप देखिए कि ये जो ट्यूमर है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जो इनहेंस कर रहा है, ये ट्यूमर है जो कि फ्रंटल लोब को कम्प्लीटली कंप्रेस कर रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे सब फाल्सियन हर्निएशन हो रखा है इस पेशेंट को। साथ में ये आप वाइट जो पार्ट दिख रहे हैं, जो ये दिख रहा है, ये इसमें ये एडिमा है, एडिमा का कंपोनेंट है। और ये साथ में यहाँ पे आप देखेंगे कि सब अंकल हर्निएशन, जो यहाँ पे सब अंकल हर्निएशन भी हो रहा है। तो सब फाल्सियन हर्निएशन और सब अंकल हर्निएशन दोनों कंपोनेंट इस पेशेंट में थे। हमने इनका क्या प्रोसीजर किया है, हमने इनकी क्रेनियोटमी की और साथ में जो यहाँ पे जो साइनस इन्वॉल्व था इस जगह पे जो था, ये जो है ये साइनस जस्ट एडहेरेंट टू द सजाइटल साइनस था इसमें। तो हमने इसको ट्यूमर को पूरे कम्प्लीटली एक्सरसाइज किया, डिकम्प्रेशन हो गया था इसका ब्रेन का यहाँ पे और ट्यूमर लेवल, और साथ में जो साइनस से ब्लीड थी उसको हमने कंप्रेशन देके और रोका, और उसके बाद यहाँ पे हमें टाई भी करना पड़ा। और इसके बाद हमने ड्यूरा को रिपेयर किया बाय ड्यूराजन प्लस, और ड्यूरल ग्राफ्ट आता है, ड्यूरल ग्राफ्ट से रिपेयर किया था इसको। अब हम इनका पोस्ट ऑप सिटी दिखाते हैं आपको। आप सेम पिक्चर इधर भी देख लीजिए कि ये इसमें ये इतना सारा ट्यूमर है। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है यहाँ पे इंटर ट्यूमरल ब्लीड है। साथ में आप जो हाइपोडेंसिटी देख रहे हैं ब्लैक कलर की, ये पूरा यहाँ तक एडिमा है पेशेंट को। इसमें भी आप देख सकते हैं कि सब फाल्सियन हर्निएशन हो रखा है, और इधर की साइड ये सब अंकल हर्निएशन भी हो रखा है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि इनकी पोस्ट ऑप सिटी, जो कि हमने पोस्ट ऑप सिटी में क्या था कि पोस्ट ऑप सिटी में आप नोटिस करोगे कि हमने क्रेनियोटमी की है, फ्रंटोटेम्पोराइटल क्रेनियोटमी की थी, क्योंकि हमें ये था कि एडिमा बाद में भी बढ़ेगी पोस्ट ऑप में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हर्निएशन भी है। तो डिकम्प्रेस करने के लिए हमने यहाँ पे बड़ी क्रेनियोटमी फ्रंटोटेम्पोराइटल उठाई थी। यहाँ से हमने ट्यूमर को पूरे को एक्सरसाइज कर दिया। आप देखो ट्यूमर का कोई भी कंपोनेंट नहीं है। ये डॉट जो दिख रही है ये ब्लड कंपोनेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे हम जो था साइनस से जो ब्लीड था तो उसका थोड़ा सा कंपोनेंट ब्लड का है। बाकी ये पूरा जो पार्ट ब्लैक दिख रहा है आपको, ये एडिमा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो सब फाल्सियन हर्निएशन था वो इम्प्रूव हुआ है, साथ में जो अंकल हर्निएशन वाला पार्ट भी यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। जो ये अंकल हर्निएशन यहाँ पे ये आ रहा है, ये थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, जो यहाँ पे पहले यहाँ पे कंप्रेस कर रहा था। धन्यवाद दोस्तों।